आज टीचर्स डे है तो सोचा मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दे दूं। तो आज का जो टॉपिक है वो इस विषय पे है कि हम अपने आप को डिप्रेशन या हीन भावना जैसे कंडीशन से कैसे बचा के रखें। क्योंकि जब भी आप डिप्रेस होते हो या हीन भावना का शिकार होते हो तो आपका जो कार्य क्षमता है, जो कैपेसिटी है कुछ करने की, वो कम हो जाती है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? देखिए, हमारा समाज कुछ इस तरह से बना हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी ना कभी कंपैरिजन जैसे चीज़ों का शिकार हो ही जाते हैं। मतलब उनको ये कंपैरिजन जो चीज़ें हैं उनको झेलना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है उनको। कभी कभी लोग अपने घर में भी कर देते हैं। तो जैसे कि कोई कह देता है कि देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना आगे बढ़ गया है, तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा पड़ोसी कितना अच्छा कर रहा है, वो आगे बढ़ गया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे क्लासमेट कितना अच्छा कर रहे हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, तुम कुछ कर नहीं कर पा रहे हो। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो कुछ बच्चे तो बाहर निकल जाते हैं, मगर कुछ बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकते या वो दूसरों से कमज़ोर है। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, ये सबके लिए है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है किसी भी जर्नी का। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट वो बिंदु है जहाँ से आप सीखना शुरू करते हो। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, मैंने एक अलग बिंदु से सीखना शुरू किया होगा। आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा, आपने उस बिंदु से स्टार्ट किया होगा। एक्स वाई जेड का सीखने का अलग बिंदु हो सकता है। तो जब आप हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है सीखने का वो अलग अलग है, तो हमारे जो फिनिशिंग लाइन एक कैसे हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती। तो जब वो फिनिशिंग लाइन एक नहीं है तो कंपैरिजन तो वहीं ख़त्म हो गया। तो अब आता है कि हम अपने सक्सेस को कैसे मेजर करें। मेजर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जहाँ से मैंने चलना शुरू किया, अगर मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ, ईमानदारी से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने क्या सीखा और मैंने अभी तक क्या क्या जाना और मैंने क्या क्या अचीव किया। छोटा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। जब वो ज़ीरो नहीं है तो मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, जो कुछ मैंने अचीव किया, वही मेरा सक्सेस पैरामीटर्स है और मैं इसी से आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप कैसे फेलियर हो गए? तो मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी इंसान फेलियर नहीं होता है। अपनी कैपेसिटी और अपने बलबूते के मुताबिक वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता ही रहता है। तो आप कभी भी फेलियर नहीं हैं। अगर आपको कभी ऐसा सोच में आए कि आप कमज़ोर हो रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो अपने पीछे वाले जर्नी को ज़रूर टटोलें और अब तक जब जो चीज़ आपने हासिल किया है उसको चुन के निकालिए कि आपने कुछ चीज़ें ज़रूर अपने लाइफ में की होंगी। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ नहीं किया होगा। मैंने पहले भी कहा कि ज़ीरो आप कभी नहीं हो सकते। तो जब आपने कुछ किया है तो आप फेलियर कभी नहीं है। तो जब फेलियर नहीं है तो आपके लिए सक्सेस पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लाइफ में चुनौतियाँ आएंगी मगर आप उसको पार कर जाएंगे। इसीलिए यही कहता हूँ कि आप जो है डिप्रेशन और हीन भावना जैसी चीज़ों का शिकार बिल्कुल भी ना बने और इनसे काफ़ी दूर रहें और अपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी जो है वो लाएं। वो आएगी आपके खुद से, अपने जर्नी को, अपने सक्सेस या अपने जो आपने हासिल किया उसको देखते हुए। उसको जब देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव जो है एटमॉस्फेयर बनेगा। और मुझे यकीन है कि इस टिप से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। थैंक यू।